नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं यूथ जागरण। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी है। आज इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से TRE 4 को लेकर सरकार दो सालों से विद्यार्थियों को घुमा रहे हैं जिलेबी की तरह, आज इन्हीं सारे मुद्दे पर बात करेंगे। सौरभ जी, क्या लगता है कि TRE 4 इस बार भी होगा या सरकार जिलेबी की तरह विद्यार्थियों को घुमा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले निश्चित रूप से जो चौथे चरण की बहाली है, इस पर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इनिशिएटिव लिया गया, बार बार ढोलमूल रवैया अपनाना, विज्ञापन को लेकर के हमने इतने पद पर भेज दिया है, फिर दोबारा, और पहली बार नहीं हुआ है। 46,000 पद की याचना जो पिछले दफे गई थी, उसमें भी यही हुआ था कि इसमें गड़बड़ी हुई है। BPSC ने शिक्षा विभाग को दोबारा फाइल वापस लौटा दी। फिर इस बार आप देखिएगा, चुनाव के एक दिन पहले ऐसा हुआ है कि विज्ञापन को लेकर ट्वीट हुआ है मुख्यमंत्री जी का 32,388। आप समझिए टाइमिंग को लेकर। यानी आप जानते हैं कि युवा में नाराजगी, आप ये भी जानते हैं कि नए वर्ग के जो है, जो इसको 2 साल से लगातार गुमराह कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं खुश किया जाए, क्योंकि एक प्रभाव जो है चुनाव पर पड़ेगा। अरे भाई, आप जानते हैं कि जब किला ध्वस्त होने वाला है, किला जब आपका ध्वस्त हो गया, तो फिर ये लगाने से क्या होने वाला है कि हम ये कर देंगे। आपकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। आप गुमराह कर रहे थे पहले भी, और आज भी जब मीडिया के प्रश्न पूछे गए शिक्षा मंत्री से, उन्होंने कहा कि हमने भेज दिया है, बहुत चिंता की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ये सब सुन के क्या करेंगे अभ्यर्थी भाई? आवश्यकता तो है ना। अगर आपने चुनाव के पहले नहीं कहा रहता कि हम 2 फेज की बात, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हम TRE 1, TRE 4 और TRE 5 दोनों मिलाकर 1,20,000, अध्याचना चली गई 46,000 की, फिर उसको वापस लिए, फिर आप घुमा रहे हैं। तो ये बात कौन से ऐसे बिरबल की खिचड़ी है जो पक ही नहीं रहा है भाई? TRE 1, TRE 2 दोनों 6 महीना बहाली कंप्लीट, और ये जो चौथा चरण है, इसके लिए इनको 2 साल, जो विज्ञापन अगस्त 2024 में आना चाहिए वो अगस्त 2026 आ गया। स्पष्ट कहा था कि हमने जुलाई की आखिरी तक हम भेज देंगे, 25 जुलाई। पहले बोलते 25 जुलाई, अब हो गया कि भाई आखिरी तक जाएगा। हम लोग भी चलिए इंतजार करेंगे कि 5 दिन 7 दिन में क्या है, फिर जाएगा। फिर आज देखिए कि 4 अगस्त 5 अगस्त हो गया। इनका मनसा बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से, अभ्यर्थी भी समझ चुके हैं कि बार बार ये घुमा रहे हैं, कभी शिक्षा विभाग, कभी BPSC, कभी शिक्षा विभाग, कभी BPSC। तो BPSC बताए या शिक्षा विभाग बताए, तो गड़बड़ी तो शिक्षा विभाग की है ना। आपने ठीक ढंग से दिया ही क्यों नहीं? तो यह बार बार जो खेल चल रहा है, 10 तारीख तक, 10 अगस्त तक इंतजार करेंगे। अब देखिएगा 10 अगस्त के बाद अभ्यर्थी जो है 2 मांग के लिए आंदोलन होगा। पहला TRE 4 का विज्ञापन, और दूसरा शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का इस्तीफा। क्योंकि ये बार बार जो कहते हैं कि हम भेज दिए हैं, कर दिए हैं, धमकी भरे लहजे में कहते हैं कि छात्र नेता हमको जानते नहीं है। अरे भाई, आपको कौन नहीं जानता है? आप शिक्षा मंत्री हैं, विधायक रहे हैं, कई बार विधायक सांसद का चुनाव लड़े, हार गए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपके ऊपर केस दर्ज कर रखी है गबन के मामले में, तो कौन नहीं जानता है आपको कि आप शिक्षा मंत्री हैं? सब जानता है। लेकिन शिक्षा मंत्री नहीं रहेंगे, ये भी लोग जान जाएगा, पूर्व शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। इसलिए अभी से भी समय है, चित जाइए, सचेत हो जाइए, अभ्यर्थी को गुमराह करना बंद कीजिए। अगर गुमराह करेंगे तो 10 अगस्त के बाद अभ्यर्थी जब सड़क पर उतरेंगे, तो उस समय आप ये मुंह से नहीं बोल पाइएगा कि हमने नहीं कहा, हमने भेजा नहीं, हम तो कह ही रहे थे। तो ये सब नहीं सुनना चाहते हैं। 30 तारीख तक आपने कहा था, 25 जुलाई अल्टीमेटम था, 30 जुलाई। ये चुनाव के पहले भेजने के लिए भेजे, इसलिए कि युवा खुश हो जाए। तो ये युवा खुश नहीं होने वाला। आपको पता है कि आपने जो किया है उसी का नतीजा है कि बाकी पूरी नहीं, अगर और भी विधानसभा क्षेत्र रहते बिहार में, उसका भी किला ध्वस्त हो जाता आपका। ये जाति और धर्म के चश्मे से हर चीज़ों को देखते हैं, देखना बंद कीजिए। TRE 4 का विज्ञापन जारी कीजिए। एक पाली में परीक्षा हो, प्रीलिम्स और मेंस स्वीकार नहीं। और रोस्टर में कई भाषा विषय ऐसे हैं जिनमें कमी है, खासकर संगीत, मैथिली, खासकर भाषा के विषय, उर्दू, बांग्ला। 2 दिन पहले छात्र नेता दिलीप कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। उन्होंने बोला कि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें एक भी सीट नहीं है। ये सीट अभी विज्ञापन आया नहीं, तो सीट कहाँ से निकल गया? देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब कोई पत्र भेजा गया खासकर शिक्षा विभाग से, तो ये कैसे मार्केट में आ जाता है। अगर आपके साथ चीजें हो रही है तो BPSC बताएगी ना, अध्याचना आने दीजिए, कब कितने पद पर। तो नहीं, मुख्यमंत्री जी का ट्वीट था 32,388, और खासकर जो सीटों का जो आंकड़ा था, जिसमें 1 से 5 तक सीट 3800, और 9 से 10 में भी 3800, और खासकर 11वीं 12वीं में लगभग 16,000। तो सीटों का आंकड़ा अलग अलग प्रकार से सब्जेक्ट वाइज कैसे आ गया, किन सब्जेक्ट में कितना है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब विज्ञापन आया नहीं तो कैसे चीजें प्रकाशित हो जाती है। और तमाम सोसाइटी पर जो है, देखिए इतना जरूर है कि 10 तारीख का इंतजार रहेगा, 5 दिन और इंतजार करेंगे अभ्यर्थी। क्योंकि आप 30 जुलाई बोल रहे थे, 25 जुलाई बोल रहे थे, और आज 10 अगस्त हो जाएगा, तो 5 दिन और इंतजार होगा। और फिर उसके बाद जो है
आंदोलन की शुरुआत होगी। पिछला भी 2 आंदोलन आपने देखा होगा, सब लोग को, हम लोग को भी घर से गिरफ्तार किया गया। मुझे सुबह में 7:30 बजे घर से, मेरे फ्लैट से जो है पूरी पुलिस को लग रहा है कि अपराधी की तरह गिरफ्तार किया। विद्यार्थी कब तक आंदोलन करते रहेंगे? सबका एज निकलता जा रहा है। देखिए, सवाल ये है कि अगर ये प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर अभ्यर्थी, कोई भी नहीं चाहेगा कि प्रोटेस्ट हो, कोई नहीं चाहेगा। सरकार की मंशा ही वैसी बनी, सरकार खुद गुमराह कर रही है व्यवस्था। कोई चाहेगा कि क्या आंदोलन करे? अभी पढ़ने का समय है, जब परीक्षा आप कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं शिक्षा मंत्री कि जाइए आप पढ़िए। अरे भाई, तो पढ़ ही तो रहा है, 2 साल से क्या कर रहा है? पढ़ ही रहा है। लेकिन बार बार आंदोलन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये बार बार गुमराह कर रहे हैं। कौन सी ऐसी कमी है भाई कि आप ठीक से बना के नहीं दिए शिक्षा विभाग? शिक्षा विभाग में कुछ तो कमी चल रही है। तो मंत्री का बात का फॉलो नहीं हो रहा है, तो फिर मुख्यमंत्री जी का ट्वीट हुआ, तो फिर वो कहाँ धराशायी हो गया। धराशायी हो गया तो धराशायी हो जाइएगा। हम आपने कहा ना कि धमकी दे रहे हैं, तो धमकी देना बंद कीजिए और 10 तारीख का इंतजार आप कीजिए। उसके बाद फिर आप अपना भी जो इस्तीफा जो है लिख के रिटर्न में रखिएगा। धर्मेंद्र प्रधान के जाने देर नहीं लगा। और आपको इस खेत की मूल्य है भाई, आप ही के पार्टी के ना। तो केंद्र के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा के बाद अब राज्य का भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा। अभी झारखंड में इस्तीफा होने जा रहा है, आपको बता दें। झारखंड में अभी शिक्षा मंत्री और जो भी जेपीएससी और कई जो अध्यक्ष और कर्मचारी सबने इस्तीफा दे रखा है, अभी जेपीएससी वहां भी होने वाला है। ये खेल जो चल रहा है पूरे देश में पेपर लीक और धांधली सेटिंग का, बड़े पैमाने पर अनियमितता, भ्रष्टाचार, इसको बंद कीजिए। ये जेनजी युवा है, ये उस तरह से नहीं घूमेंगे कि हम लोग की तरह की लाठी खा के और चले आएंगे घर में। ये आपको बता देंगे। और प्रधानमंत्री जी 12 बजे 1 बजे रात में जो आके जो मीडिया से नहीं, आपको अगर हिम्मत है तो आप मीडिया से बात करो ना भाई। आप 3 बार राष्ट्र के प्रधानमंत्री बने हो, मीडिया से बात करो। ये रात में आकर बात करते हैं कि हम ये है वो है। तो जान चुके हैं वो कि जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, तो अभी से भी इंडिया में ना हो जाए। ये वो बैकफुट वाले नहीं है, ये फ्रंट फुट वाले हैं। ये तो पेपर लीक का जो मामला है, ये कहाँ से होता है और क्यों नहीं रुकता है? ये बार बार हर पेपर लीक हो जाता है। ये सवाल जो है बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति का सवाल है। पैसा सबको चाहिए, चाहे वो जो स्टेक होल्डर है वो स्टूडेंट है। आप समझिए कि कोई बहाली में अगर कोई विद्यार्थी मेरिट के दम पर नौकरी पाता है तो 1 पैसा नहीं देगा, अब कोई जो है सो पैसा देगा तो 25 लाख रुपए चाहिए। तो सरकार के इच्छा शक्ति की कमी है। आप हर जगह पर, चाहे जहाँ से प्रिंटिंग प्रेस से लेकर और जहाँ से क्वेश्चन आउट होते हैं वहां से लेकर और जहां परीक्षा संचालित होती है वहां पर, यानी कहीं से भी सॉल्वर गैंग से लेकर और पूरा इनिशिएटिव जो है जो जहां से लिया गया, जहां तक गया, सब में लोचा है, सब में प्रॉब्लम है। ये कहां से क्या करेंगे? इस बार तो नीट में आर्मी का मदद लिया गया, कभी कहेंगे एयरफोर्स का मदद लिया गया। तो ये बार बार क्या चल रहा है भाई? जब आप जो है नियम कानून बना रहे हैं कि पेपर लीक जब हो जाएगा तब हम 1 करोड़ का जुर्माना। अरे पेपर लीक ना हो इसके लिए कानून बनाओ ना। ये कौन सा कानून है कि हम जो है अपराधी को पकड़ लेंगे तो सजा देंगे? आप एक बात जानिए कि कानून बिल्कुल गलत है। कानून ऐसा बनाओ कि पेपर लीक ना हो। पेपर लीक होने के बाद ये सजा का प्रावधान इन्होंने किया है। पेपर लीक होगा जब तक सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं होगी, न पेपर लीक हुआ रुकेगा न रुकने वाला है। बिहार के सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। देश की कई एजेंसी जो है हाथ खड़ी कर चुकी है। बिल्कुल हम आपको कह रहे हैं कि सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अभी से भी सचेत हो जाए। अगर नहीं हुए सचेत तो ये बहुत बड़ा युवा क्रांति जो है आपको तख्ता पलट में देरी नहीं लगाएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि कोई क्या आंदोलन हुआ, तो एक आंदोलन नहीं है, बड़े आंदोलन की तरफ अभ्यर्थी है। और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि आप जो हम लोगों के ऊपर मटिया मेट करते हैं, ये है वो है, तो आपसे कोई भीख थोड़ी मांग रहा है भाई। आपने कहा ना बहाली आपको भी जरूरत है, एम्प्लॉय की जरूरत आपको भी है और लोगों को नौकरी की जरूरत है। सरकार बहाली को 5 वर्षीय योजना तो नहीं बना दिया है कि जब इलेक्शन आएगा तो हम बहाली करेंगे, इलेक्शन नहीं आएगा तो 4 साल ऐसे घुमाते रहेंगे विद्यार्थी। देखिए TRE-4 तो देने से रहा, उसको था कि नहीं देना है, किसी प्रकार से टाल मटोल करना, लेकिन उनके लिए मजबूरी है। वो जानते हैं कि TRE-4 अगर नहीं देंगे तो अभ्यर्थी बार बार प्रश्न पूछेंगे, अभ्यर्थी बार बार सड़क पर उतरेंगे। तो TRE-4 तो विज्ञापन इनको देना होगा। और TRE-4 में PT और मेंस की बात करते हैं कि मेंस हम इसलिए ला रहे हैं कि ये जो धांधली होता है, पेपर लीक होता है, उससे रुक जाएगा। तो कौन से ऐसे परीक्षा है भाई जहाँ 2 परीक्षा नहीं हो, या पेपर लीक तुम रोक लिए हो? 66 में पेपर लीक हुआ ना, 67 में पेपर लीक हुआ। टीचर बनने के लिए बीएड करे, बीएड का एंट्रांस दे, बीएड करे, फिर सीटेट करे, स्टेट करे, तो भाई एक टीचर बनाने के लिए कितना एग्जाम लोगे? वही हम कह रहे हैं, पेपर लीक और धांधली सेटिंग रोकने का जो फॉर्मूला है, जो तर्क है, वो बेतुका है। कहीं कोई संज्ञानता नहीं है। सवाल सीधा स्पष्ट है कि आपकी मंशा अच्छी नहीं है। जो बहाली में लीजिए ना प्रीलिम्स में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी नहीं। TRE-4 में नहीं लेंगे, TRE-5 में लो।
अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं विज्ञापन का, और तुम फोड़ दिए ठिकरा कि हम तुमको 2 परीक्षा लेंगे। एक परीक्षा जब होगी, अभी तो TRE-4 का विज्ञापन प्रीलिम्स में आएगा, रिजल्ट में 2-3 महीना, फिर उसका फॉर्म अप्लाई होगा, फिर मेंस की परीक्षा ली जाएगी, फिर मेंस का रिजल्ट आएगा, तो पूरी बहाली कब तक कराओगे तुम? जिस विद्यार्थी का एज निकलता जा रहा है उसके लिए बात सही है, उसको 5 साल 10 साल जो मामला जो चल रहा है कि उम्र सीमा की वृद्धि की छूट, वो उनको होना है। जो विज्ञापन अगस्त में 2024 में आना चाहिए, जो 26 तक नहीं आया, तो जाहिर सी बात है कि कई अभ्यर्थियों का एज खत्म हो गया होगा, तो एज लैप्स न हो गया। बहुत अभ्यर्थी चाहते हैं कि बहुत जल्द परीक्षा हो। TRE-1 TRE-3 तक आप ले लिए 1 परीक्षा, और आप जो TRE-4 में दे रहे हैं कि 2-2 परीक्षा, अब आगे जाकर कहेंगे हम 3-3 परीक्षा लेंगे। तो ये कोई सवाल नहीं है। सवाल है कि आप BEd DLEd स्टेट सीटेट क्यों लेते हैं, पात्रता परीक्षा क्यों लेते हैं? जब आपने लिया उसके बाद वो पास कर गए, फिर बहाली की परीक्षा पास कर गए, फिर आप कह रहे हैं कि 2-2 परीक्षा लेंगे। तो इसका तर्क क्या है कि प्रीलिम्स और मेंस जो लेंगे तो उसे क्या होगा, पेपर लीक हम रोक लेंगे। तुम क्या रोक लोगे पेपर लीक भाई? तुमसे रुका है तो तुम रोक लोगे? तो क्या लग रहा है 10 अगस्त तक अगर विज्ञापन जारी नहीं होता तो 10 अगस्त के बाद क्या होगा? 10 अगस्त के बाद अगस्त क्रांति होगा। बड़े पैमाने पर 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं TRE-4 के विज्ञापन और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के इस्तीफा, इसके साथ साथ 3 अन्य मांगों के साथ सड़क पर उतरेंगे। स्पष्ट है मांग, आप गुमराह करना बंद कीजिए, छात्र नेताओं को धमकी देना बंद कीजिए, आप अपना इस्तीफा रखिए जब तक कि आप विज्ञापन जारी नहीं होता है। धन्यवाद। तो ये थे सौरभ का कहना है कि 10 अगस्त तक हम सब इंतजार करेंगे। 10 अगस्त तक अगर विज्ञापन TRE-4 का जारी नहीं होता तो 10 अगस्त के बाद एक महा आंदोलन होगा, और उस आंदोलन में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और TRE-4 का विज्ञापन के लिए आंदोलन होगा। आप देखते रहिए यूथ जागरण। धन्यवाद।